बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है वुड्स डिस्पैच। सबसे पहले हम इसका तारुफ देखते हैं कि चार्ल्स वुड जो था उसने बरतानवी पार्लियामेंट की एक कमेटी ने हिंदुस्तान में सरकारी तालीमी पॉलिसी का जो तफसीली जायज़ा लिया था उस पर अपना एक मशहूर मरासला जो है वो लिखा, जिसे 1854 में कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया गया था और इसको कहते हैं वुड्स डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच में संस्कृत और अरबी ज़बान की तालीम की वाज़ेह तौर पर मुखालफत की गई थी और ये मकाले ने जो अपने नज़रियात पेश किए थे तालीम के बारे में, ये उनकी बिल्कुल अक्कासी करती थी और असल में ये उसी की रूह ही इसके अंदर मौजूद थी। उसने मकाले ने भी मगरबी इल्म व अदब की बालादस्ती का तस्वर पेश किया था और इसी तरह ये जो वुड डिस्पैच है इसमें भी मशरक़ी इल्म व अदब को गलतियों का मरक़ा भी करार दिया गया था और मकामी ज़बान की निस्बत अंग्रेज़ी ज़बान को ज़रिया तालीम बनाने के लिए भरपूर हमायत भी इसमें की गई थी। तो इस वक्त ऐसे हालात थे कि एक तरफ तो हिंदुओं ने बरतानवी हुक्मरानों के साथ कुली तौर पर हम अपने आप को हम आहंग कर लिया था और दूसरी तरफ बरतानवी हुकूमत जो थी वो भरपूर कोशिश कर रही थी कि मुसलमानों को इतना दबा दिया जाए कि वो फिर कभी तालीमी मैदान में उठ ना सके। तो ये ज़माना इस लिहाज से वुड डिस्पैच को अमली जामा पहनाने के लिए एक भरपूर यानी कि आइडियल किस्म का ज़माना था। तो हम देखते हैं कि इसकी अहम खदोखाल क्या हैं, इसके अहम नुकात क्या हैं। तो सबसे पहले इस पर ये देखा गया कि हर सूबे में तालीम का महकमा कायम किया जाएगा जिसका सरबराह डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन होगा और उसकी मदद के लिए मुनासिब तादाद में इंस्पेक्टर मुकर्रर किए जाएंगे जो गवर्नमेंट के खर्च पर या इमदाद से चलने वाले स्कूलों और कॉलेजों का हर साल मुआयना करेंगे। दूसरा इसका अहम नुक्ता यह था कि महकमा तालीम सूबे की तालीमी तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात के सिलसिले में सालाना रिपोर्ट तैयार करेगा और तालीमी अदाद व शुमार जो है वो भी शाया किया करेगा। इसी तरह लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर मुल्क में यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो कायम की जाएंगी और इसी वुड डिस्पैच के नतीजे में 1857 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई। इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी जो 1882 ईस्वी में लाहौर में कायम हुई थी वो भी इसी वुड डिस्पैच मरासले का नतीजा थी। तो शुरू में यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ इम्तिहान लेने वाले इदारे थे लेकिन बाद में तदरीसी दर्जा भी उनको दे दिया गया। इसके अलावा ग्रांट्स इन एड का निज़ाम भी राइज किया जाएगा, ये भी इसमें कहा गया। तो हुकूमत के अलावा दूसरी एजेंसियाँ जो हैं अंग्रेज़ी तालीम को फैलाने में मदद कर सकेंगी और ग्रांट सिर्फ उन इदारों को मिलेगी जिनमें नंबर 1 सेकुलर तालीम दी जाएगी और नंबर 2 अंग्रेज़ी ज़रिया तालीम होगा, नंबर 3 इंस्पेक्टरों को मुआयना करने की भी इजाज़त होगी और नंबर 4 है ग्रांट की मुकर्रर करदा शराइत पूरी की जाएंगी। इसके अलावा इंग्लिस्तान में कायम तरबियत असातिज़ा के इदारों की तर्ज पर बरतानिया में भी असातिज़ा की तरबियत के लिए इदारे कायम किए जाएंगे और जो ज़ेर तरबियत असातिज़ा होंगे उनको तालीम के लिए वज़ाइफ दिए जाएंगे। छठा इसका अहम नुक्ता यह है कि कानून, तिब और इंजीनियर के शोबे में भी तरबियत का अहतमाम किया जाएगा और 7वें नंबर पे तालीम निस्वां को यकसां अहमियत और सरपरस्ती दी जाएगी। और इसी तरह आखिरी इसका नुक्ता यह था कि सरकारी इदारों में मजहबी तालीम नहीं दी जाएगी। तो इस का जो है असर वो मकामी तौर पर जो मुसलमान थे या दीगर तालीमी इदारे थे मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको हिंदुओं को तो फ़ायदा हुआ लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मुसलमानों को हुआ कि इसका इसी वुड डिस्पैच के नतीजे में पूरा उन्होंने अपना जो है तालीमी निज़ाम जो है एक मरबूत तरीके से कायम कर लिया। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी हुआ कि सानवी तालीम जो थी उसके तालिब इल्मों को आइंदा ज़िंदगी के लिए तैयार करने के बजाय यूनिवर्सिटियों में दाखिला हासिल करने का जो है वो तालीम ज़रिया बन के रह गई और इस तरह जो है निज़ाम तालीम मुल्क की हालात और ज़रूरियात से कट के रह गया। और ग्रांट्स इन एड के ज़रिए चूँकि
فنڈز وغیرہ جاری کیے جاتے تھے تو پرائیویٹ اسکول اور کالج جو تھے وہ بھی محکمہ تعلیم کے کنٹرول میں مکمل طور پہ آ گئے، اور اس طرح حکومت کی تعلیم پر گرفت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سارجن رپورٹ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔